आज हम बनाने वाले हैं भाजी मसाला कॉर्न। ये आसान और फटाफट बनने वाली मज़ेदार रेसिपी है। ये खाने में क्रंची कॉर्न और साथ में टेस्टी भाजी मसाला बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा। कॉर्न को पहले बनाकर रख लो और जब भी भाजी मसाला कॉर्न खाने हो तो फटाफट बनाकर सर्व कर सकते हो। तो पहले कॉर्न बनाने के लिए डो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बाउल में 2 कप मैदा लेंगे। उसमें हम आधी टीस्पून नमक डालेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे और तेल को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारे मैदे के साथ तेल अच्छे से मिक्स होना चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमें कॉर्न को क्रिस्पी बनाने हैं। तो इतना हमें तेल डालना है कि आटा इस तरह से जुड़ना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को मसलते हुए एक डो तैयार करेंगे। तो बहुत टाइट डो नहीं रखना है, हमें रोटी जैसा सॉफ्ट डो रखना है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को मसलते हुए हम डो रेडी करेंगे। तो रेडी हो चुका है हमारा डो। इसे ढककर हम 10 मिनट तक रहने देते हैं और तब तक हम भाजी मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब हम उसमें 3 टेबलस्पून बारीक कट की हुई प्याज डाल देते हैं और प्याज को हल्की सी पका लेते हैं। अब हम इसमें 2 टीस्पून नमक डालेंगे। तो नमक को प्याज के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो प्याज थोड़ी सी पक चुकी है। अब हम उसमें 2 कप बॉईल करके मैश किए हुए आलू डालेंगे। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून दाबेली मसाला, 2 टेबलस्पून मसाला पीनट और 3 से 4 टेबलस्पून जितना खजूर इमली की चटनी डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो स्लो गैस पर ही हम इसको मिक्स करेंगे। तो ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए उतना ही पकाना है। तो अब हम उसमें थोड़े से धनिया पत्ता डाल देते हैं और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो भाजी मसाला बन के रेडी है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको एक बाउल में ले लेते हैं। तो ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम कॉर्न बना लेते हैं। तो आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। आटे में से थोड़ा सा पोर्शन लेके एक बड़ा सा गोला बना लेते हैं। तो हमें बड़ी रोटी बेलनी है, इसलिए हम बड़ा गोला लेंगे। तो इसको हम डस्ट करेंगे और इसको बेल लेते हैं। तो रोटी जैसी पतली बेलनी है, बहुत मोटी नहीं बेलनी है। तो ये बेल के रेडी है। अब हम इसे कट करेंगे। तो इसको हम 4 पार्ट में कट कर लेते हैं। एक रोटी में से 4 कोन बना सकते हैं। तो इस तरह के कोन मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो कोन को हम एक पार्ट के ऊपर रखेंगे और इस तरह से रोल करेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसे हम चप्पू से कट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ओवरलैप हो उतना हमें रखना है और बाकी का हम कट कर लेते हैं। तो ये साइड को सील करने के लिए मैदे में थोड़ा सा पानी लिया है और मैदे का घोल बनाया है। तो उसको हम लगा लेते हैं ताकि फ्राई करते वक्त जो कोन है वो खुले नहीं। तो इस तरह से हम सील कर देते हैं और ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देते हैं।
अब एक फोर्क से हम इसके ऊपर होल करेंगे ताकि फ्राई करते वक्त कोन फूले नहीं। तो कोन को साइड साइड घुमाते हुए इस तरह से होल करते जाएंगे। एक दूसरा भी करके दिखाती हूँ। तो दूसरे पार्ट के ऊपर हम इस तरह से कोन रखेंगे और थोड़ा सा रोल करेंगे। और जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट निकाला है उसे हम फिर से बेलने में यूज़ करेंगे। तो जहाँ से हमें सील करना है उसके ऊपर हम ये मैदे की स्लरी लगा देते हैं और इस तरह से सील कर देते हैं। तो थोड़ा सा ओवरलैप हो उतना रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। तो इस तरह से नीचे से भी कोन का शेप दे देते हैं और फोर्क से पूरे कोन के ऊपर इस तरह से होल कर लेते हैं। तेल गरम करने रख दिया था। अब हम कोन को फ्राई करेंगे। तो एक एक कोन हम तेल के अंदर रखते जाएंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा कोन मत डालिए, नहीं तो ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम गैस को स्लो कर देंगे। तो स्लो टू मीडियम गैस पर हम कोन को फ्राई कर लेते हैं। बीच बीच में हम इसे चम्मच से ऊपर नीचे करते जाएंगे ताकि सभी साइड अच्छे से ये फ्राई हो जाए। और एक चिमटा लिया है, उससे हम कोन को निकाल लेते हैं। तो चिमटे से उल्टा करके निकालेंगे तो इसके अंदर जो ऑयल है वो निकल जाएगा। कोन को ठंडा होने के बाद हल्का सा मोल्ड को ट्विस्ट करेंगे तो कोन से आसानी से अलग हो जाएगा। तो तैयार है हमारी कोन। भाजी मसाला कोन बनाने की सारी सामग्री तैयार है। तो अब हम कोन को रेडी करेंगे। तो पहले खजूर इमली की चटनी लगाते हैं। तो इस तरह से कोन को घुमाते जाएंगे और चटनी लगाते जाएंगे ताकि चटनी जो है वो सारे कोन में अच्छे से लग जाए और नीचे तक जाए। अब हम लहसुन की चटनी लगाते हैं। तो इसी तरह से सारे कोन में लगा देते हैं। और अब ग्रीन चटनी लगाते हैं। तो इसी तरह कोन को घुमाते हुए सारे कोन में हम लगा देते हैं। अब इसके अंदर हम भाजी मसाला जो हमने रेडी किया है वो फिल करेंगे। तो इस तरह से प्रेस करते हुए हम कोन में फिल करेंगे। तो एक चम्मच से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि ये नीचे तक चला जाए। अब हम थोड़े से मसाला पीनट लेंगे, वो कोन में फिल करेंगे और थोड़ी सी और बारीक वाली सेव डाल देते हैं ताकि हमें बीच में भी सेव और पीनट का टेस्ट मिले। और फिर से हम ऊपर मसाला लगा देते हैं। तो थोड़ा सा प्रेस करते हुए मसाला लगाएंगे ताकि कोन के अंदर अच्छे से लग जाए। अब हम कोन को सेव में डिप करेंगे ताकि जो सेव है वो ऊपर अच्छे से लग जाए और देखने में भी बहुत बढ़िया लगे। अब इसके ऊपर हम मसाला पीनट से डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह से 3 मसाला पीनट लिए हैं और एक फ्लावर जैसा शेप दे देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। तो इस तरह से बाकी के कोन भी रेडी कर लेती हूँ। तो तैयार है हमारे डिलीशियस भाजी मसाला कोन। इस कोन को आप कोई भी पार्टी में बनाकर सर्व कर सकते हो और बच्चे तो कोन को खाकर एकदम खुश हो जाएंगे। तो बनाइए, खाइए और इस मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय कीजिए। इसकी सामग्री नोट करना चाहे तो कुछ इस प्रकार है।
आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन अवश्य दबाइए ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।